हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एक्सम्स के बारे में और पोस्टुलेट्स के बारे में। एक्सम्स एंड पोस्टुलेट्स ये क्या कहते हैं? एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जो एग्जाम्स होते हैं वो क्या हर पार्ट पर अप्लाई होते हैं, और ये हमारा क्या है, एक तरह से सिद्धांत है। ये हमारे जो मैथ के हर पार्ट पे अप्लाई होते, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी हो, सभी पार्ट पर ये अप्लाई होंगे। ठीक है। अदर है हमारे पास पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पोस्टुलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और ये ओनली किस पे अप्लाई होते हैं? ज्योमेट्री के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये क्या होती है? हमारी मान्यताएं, जो हमने माना गया है, जो चीजें मानी गई हैं। ठीक है, ये ओनली किस पे अप्लाई होती है? ज्योमेट्री पे अप्लाई होती है। ठीक है। नाउ हम इनको डीपली स्टडी करेंगे। चलिए आइए। हाँ जी, पहले हम यूक्लिड्स के एग्जाम पढ़ेंगे। देखिए, एग्जाम्स क्या कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। अगर कोई चीज है, किसी चीज के इक्वल है, कोई दो थिंग्स हमने ले ली, जैसे ले लिया ए बी ले ली हमने बी सी के इक्वल, सॉरी ए बी हमने ले लेते हैं सी डी के इक्वल। ठीक है। और हमने ई एफ भी ले लिया क्या? सी डी के इक्वल। ए बी सी डी के भी इक्वल है और ई एफ सी डी के इक्वल भी है। तो क्या कहता है? टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो कहता है कि ये दोनों चीज भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ए बी भी किसके इक्वल होगी? ई एफ के इक्वल होगी। अगेन देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, जो दो चीजें एक ही चीज के इक्वल है तो वो क्या होगी? एक दूसरे के इक्वल भी होगी। ठीक है। सेकंड एग्जाम क्या कहता है? इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। क्या कहता है? जैसे मैंने एक तरफ ले लिया 3, यहां पर भी मैंने क्या लिया 3। कहता है कि इक्वल ऐड करना है दोनों साइड। जैसे मैंने यहां पर भी 2 ऐड कर दिया और यहां पर भी हमने क्या ऐड कर दिया? 2 ऐड कर दिया। तो क्या होगा? जो होल पार्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। तो यहां भी 5 आ गया और यहां भी 5 आ गया, तो ये भी क्या है? इक्वल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, अगर हम बराबर का ही सब्ट्रैक्ट करें, देन द रिमाइंडर आर इक्वल। जो रिमाइंडर होगा वो भी क्या होगा? इक्वल। सेम एग्जांपल ले लेते हैं 3, और यहां भी मैंने क्या लिया 3। ठीक है। क्या कहता है? हमें इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करने दोनों साइड। देखना, एक बात को ध्यान रखना, अगर आप यहां से 2 को माइनस कर रहे हैं तो इस तरफ भी क्या करोगे? 2 को ही पहले माइनस करोगे। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, अगर आप ऐसे कर रहे हैं 3 - 2 कर रहे हैं तो इस तरफ भी क्या होना चाहिए? 3 - 2 ही होना चाहिए। दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ठीक है। यहां पर क्या है? माइनस किया तो -1, और इस तरफ भी हमने माइनस किया तो -1। तो रिमाइंडर भी क्या आ रहे हैं? इक्वल ही आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्या कहता है? थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कहता है? जो थिंग्स कंसाइड है, कंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक। कंसाइड का मतलब क्या होता है? जैसे ये सर्कल है, इसी के ऊपर मैंने एक और सर्कल रख दिया, इक्वल ही एक और सर्कल रख दिया, तो क्या कहता है? वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये सर्कल और दूसरे वाला सर्कल दोनों आपस में क्या है? इक्वल। जब भी वो क्या होंगे? कंसाइड। कंसाइड का मतलब होता है एक को दूसरे के ऊपर पूरा कवर कर लेना। जैसे हमारे हैंड्स है, एक हैंड के ऊपर मैंने दूसरा हैंड रखा तो ये पूरा कवर हो गया, तो ये क्या होगा? कंसाइड। ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम। हाँ जी, फिफ्थ एग्जाम देखिए। फिफ्थ क्या कहता है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर हमारे पास एक होल क्वांटिटी है, जैसे मेरे पास एक सर्कल है, मैंने इसके 4 पीसेस कर दिए, तो इसका जो भी पार्ट हम उठाएंगे, मान लो मैंने एक पार्ट उठाया, तो ये क्या होगा? हमेशा छोटा होगा इससे, होल पार्ट से तो छोटा होगा, और जो होल पार्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा? बड़ा होगा। तो वही कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पार्ट से क्या होगा? होल हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर।
मैंने कहा अगर x एंड y इक्वल है तो इनके डबल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अगर मैं इनको डबल कर दूं तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मैंने कहा अगर x एंड y इक्वल है तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये क्या थे हमारे 7 एग्जाम्स थे। नाउ लेट्स कम टू द पोस्टुलेट्स। हाँ जी, हमारे 5 पोस्टुलेट्स देखिए क्या है। फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कहता है हमारे पास, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ये क्या है, टर्मिनेटेड लाइन है, जहां पर ये डॉट डॉट एंड हो जाए लाइन, उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे कहता है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सेंटर है हमारे पास और कोई भी रेडियस का ले लो आप, उससे हम क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। छोटा करोगे तो छोटा हो जाएगा ड्रॉ, बड़ा करोगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एनी सेंटर और कोई भी रेडियस लेकर आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, चाहे आप कैसे भी ले लो। ठीक है, राइट एंगल कैसे भी ले लो, ये सभी क्या एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट। हाँ जी, फिफ्थ पोस्टुलेट देखिए। फिफ्थ पोस्टुलेट ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। ये क्या कहता है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन, कोई दो हमने क्या ले ली, स्ट्रेट लाइन ले ली। ठीक है, दो हमने क्या ली, स्ट्रेट लाइन ले ली, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, मेक्स एन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अंदर के दोनों एंगल, इंटीरियर एंगल एक ही साइड पर इज टेकन टुगेदर, दोनों एक ही साइड पर लेने हैं, चाहे तो यहां ले, चाहे यहां ले। ठीक है, दोनों एक ही साइड पर लेनी है, बट लेस देन टू राइट एंगल्स। तो क्या कहता है, वो क्या होने चाहिए, दो राइट एंगल से कम होने चाहिए। दो राइट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देन द टू स्ट्रेट लाइंस इज प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। अगर हम इन दोनों स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस करते हैं आगे, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। क्या कहता है, ये दोनों किस साइड प्रोड्यूस करनी है, जिस साइड इन दोनों एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री से लेस हो। ठीक है, 180 डिग्री टू राइट एंगल से कम होगा ना, इनका सम क्या कहता है, जो ये दोनों साइड होगी जहां पे इनको प्रोड्यूस करने पे ये मीट होती है, उस साइड पर दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, ये क्या था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट। पोस्टुलेट्स हमारे पास कितने हैं, 5, और एग्जाम्स हमारे पास कितने हैं, 7। ठीक है, तो आपको ये याद करने हैं। अगेन देख लेते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, अगर दो स्ट्रेट लाइन है, उनके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो जौन से साइड क्या है, जौन से साइड क्या ये लाइन प्रोड्यूस करके मीट करती है। देखो अगर मैं इस साइड एक्सटेंड करता हूं तो ये तो मीट करेगी नहीं, आगे आगे खुलती जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगी, मीट करेगी। ठीक है, उस साइड क्या होगा, दोनों एंगल का जो सम होगा इंटीरियर का, वो लेस देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द एलिमेंट्स ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चलिए, हाँ जी, यूक्लिड्स के एलिमेंट्स देखिए क्या कहता है। सबसे पहला ओनली इसको रीड करना है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, आसानी से समझ आ जाते हैं। देखिए, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट ऐसा होता है, पॉइंट ऐसा होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। पॉइंट क्या है, कोई पार्ट नहीं होता। एक हमने डॉट लगाई, ये क्या है हमारे पास, पॉइंट है ओनली।
अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, लाइन क्या होती है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, मतलब कोई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, वो क्या होती है, लाइन। द एंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स, जो लाइन के एंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हम अंडरलाइन कर लेते हैं, पॉइंट की बात हुई, यहां पर लाइन की बात हुई है, यहां पर पॉइंट्स की बात हुई है। द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, वो लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर खुद के ही पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ, सरफेस क्या होता है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हो, ये क्या है, एक सरफेस है जिसकी लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। ठीक है, द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइंस, ये क्या होती है, एजेस, एजेस क्या होती है, लाइंस, ये क्या है, लाइंस है। ठीक है, एजेस क्या होती है, लाइंस। सरफेस की बात की, एजेस की बात की। द प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस इज ए सरफेस, ये क्या है, प्लेन सरफेस है, वो सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, इस पे क्या होती है, ओनली स्ट्रेट लाइंस होती है प्लेन सरफेस पे। ठीक है, यही क्या थे हमारे 7 एलिमेंट्स, और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दबाकर लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।